हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटे राउंड 4 यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड राउंड का रिजल्ट आप सब लोग जानते हो, जहां पर एडमिशन उनको मिला होगा उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जिन स्टूडेंट्स को अभी तक भी कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल पाया है और या उनका लो स्कोर है, वो एडमिशन लेना चाहते हैं इसी साल, तो कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां पे हमें कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हो एमबीबीएस में इस साल के लिए। ये बात बताने का मतलब यही है कि जो ऑडियंस इस चैनल को देखती है और वो एमबीबीएस एडमिशन लेना चाहती है, तो वो जानकारी के बिना एमबीबीएस से नहीं चूक सकते। ये मेरा बताने का मतलब है कि वो ये नहीं बोल सकते कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कम कट ऑफ के ऊपर भी एमबीबीएस मिलता है कहीं पर भी। तो इसलिए मैं आपको 2-3 वीडियो पहले भी मैंने बनाई हुई है। अगर आपका लो स्कोर है और आप एमबीबीएस करना चाहते हो इसी साल, गवर्नमेंट तो क्या ही मिलेगा, बट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, बजट का इशू नहीं है, तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। इसीलिए बनाया है क्योंकि इस चैनल को अगर जो फॉलो करते हैं उनके पास ये नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए कि उनको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है, कहाँ पर मिल सकता है, चाहे कम स्कोर हो तो भी। तो कोई एमबीबीएस से चूके ना अगर वो चाहते हैं एमबीबीएस करना, इसलिए मेरा ये वीडियोस बनाने का मतलब है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आती होगी। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटे राउंड 4 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जिसको ऑल इंडिया कोटे राउंड 4 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड बोल दो, या फिर एमसीसी राउंड 4, आप जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप इसका रख सकते हो। लेकिन मुझे नाम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम से फर्क पड़ता है कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है और क्या चांसेस हो सकते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और मैं आपके लिए उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में वीडियो लाता रहूँगा। जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा, आप जितना इसको सपोर्ट करोगे। अभी तक जितनी कट ऑफ मैंने बताई है आप चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो, सारी एक्यूरेट रही है। 100-200 नंबर तो ऊपर नीचे यानी कि रैंक ऊपर नीचे हो ही सकती है, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये आप लोग भी जानते हो और मैं तो अच्छी तरीके से इसको जानता ही हूँ। इसलिए मैं एक्सप्लेन हर वीडियो में करता हूँ हर एक चीज़ को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको दिख रहे हैं। अब आपके पास ज़्यादा चांसेस है नहीं गलतियाँ करने के लिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, उससे पहले अपन को यह समझना जरूरी है कि 2023 में क्या डिफरेंस आया था। लेकिन इतना डिफरेंस जो लास्ट 2023 में आया था उससे ज़्यादा डिफरेंस इस साल आने वाला है। अब वो क्यों आने वाला है वो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, बट फिलहाल अपन ये देख लेते हैं कि 2023 में क्या सिनेरियो रहा था। तो राउंड 3 की कट ऑफ की बात करें, स्कोर मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, स्कोर आपको पता ही होगा, क्योंकि एक ही रैंक के ऊपर ईयर वाइज ईयर कट ऑफ चेंज होती रहती है, यानी कि कट ऑफ स्कोर चेंज होता रहता है, बट रैंक ज्यादा मैटर करती है। तो मैंने उसी से आपको समझाने की कोशिश की है। तो राउंड 3 में 22,663 पे क्लोज हुई थी। राउंड 4 में चेक करो 23,562, यानी कि लगभग 899 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आया था राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। बात करेंगे बाकी कैटेगरीज, तो ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो राउंड 3 की कट ऑफ थी 22,659 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी। तो राउंड 4 की बात करेंगे, यानी कि राउंड 4 का मैं नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको स्टे वैकेंसी राउंड समझ सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कॉलेज यानी कि राउंड के नाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि अपना एडमिशन हो रहा है या फिर नहीं। 23,575 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुई थी, यानी कि इंपॉर्टेंट या फिर नोटिस करने वाली बात यह है कि कट ऑफ का डिफरेंस जो है 916 ऑल इंडिया रैंक का आया था अब राउंड 3 और राउंड 4 के बीच में भी। लेकिन इस साल ये रैंक का डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, लॉजिक मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 24,659 ऑल इंडिया रैंक राउंड 3 की कट ऑफ रही थी। लेकिन राउंड 4 की बात करेंगे तो 25,005 के ऊपर ये कट ऑफ रही थी और 346 ऑल इंडिया रैंक की डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिला था। बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो राउंड 3 की जो कट ऑफ थी 1,23,215 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी। बट राउंड 4 यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में 1,28,978 ऑल इंडिया रैंक पर जाकर ये कॉलेज अलॉट हुआ था, यानी कि लास्ट राउंड तक। यानी कि बात करेंगे जो 4th राउंड की लास्ट जो कट ऑफ रैंक थी यानी कि क्लोजिंग रैंक, वो ये वाली थी। लेकिन कट ऑफ रैंक में डिफरेंस चेक करो राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में, राउंड 3 और 4 के बीच में 5,763 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस था। तो ये आप कट ऑफ का डिफरेंस चेक करो, जैसे कि मैंने बताया कि 3 to 4 टाइम्स का डिफरेंस इन कैटेगरी से होता है। लेकिन क्योंकि लास्ट राउंड है, ये लास्ट राउंड की तरफ अपन जा रहे हैं, तो जितने भी टॉप स्कोरर और टॉप रैंकर्स होते हैं उनके साथ आपका कंपटीशन नहीं होता है, इसीलिए कट ऑफ में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। ये लॉजिक आपको समझ में आता होगा।
एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, राउंड 3 में 1,59,636 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुआ था। बट राउंड 4 की बात करेंगे तो 1,68,853 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर राउंड 4 में ये कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी कि स्टे राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है। रैंक का डिफरेंस चेक करो 9,217। रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राउंड 3 और 2 इसके अलावा राउंड फर्स्ट, इन्हीं में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है टॉप रैंकर्स के साथ में। बट राउंड 4 आते आते आप जानते हो कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लॉजिक आपको समझ में आता होगा, टॉप रैंकर्स के साथ आपका कॉम्पीट नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में आपके स्टेट में या तो ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन ले चुके होते हैं। ये बात आपको समझ में आती होगी। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन जो डिफरेंस है इनको ध्यान में रखना, और इस साल ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ सकता है उसकी बात अपन करेंगे। डायरेक्टली मूव करते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 4 के लिए क्या हो सकती है ऑल इंडिया कोटे में या फिर एमसीसी राउंड 4 की। यहाँ पर मैंने कट ऑफ रैंक नोट की हुई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ। बात करेंगे जनरल कैटेगरी में तो राउंड 3 यानी कि 2024 के राउंड 3 में जो कट ऑफ रैंक क्लोज हुई थी वो ये है 24,842। अब ये बताने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 2024 राउंड 3 में ये वाली कट ऑफ थी, और कट ऑफ स्कोर है वो आप चेक कर लेना। जैसे कि मैंने कहा, स्कोर से ज़्यादा मैटर करती है कट ऑफ रैंक, मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। अब मैंने इस पे 899 ऑल इंडिया रैंक ऐड की हुई है, लेकिन ये रैंक थोड़ी ज़्यादा ऐड हो सकती है या फिर एग्जैक्टली ये भी हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 8 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं इसी थर्ड राउंड से। तो बहुत सारे स्टूडेंट वो थर्ड राउंड में एडमिशन ले रखे होंगे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, क्योंकि इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ले रखे थे अपने स्टेट में। लेकिन अब क्योंकि उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, यानी कि स्कोर उनका अच्छा खासा था, तो अब वो एडमिशन लेंगे अपने गवर्नमेंट कॉलेज में और अपने स्टेट में। आप जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, आपको अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि आप ऑल इंडिया कोटे से या फिर आपके स्टेट से, दोनों में से कहीं पर आपको एडमिशन मिले आपके स्टेट में, तो आप कौन सा चूज करोगे? हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे को चूज करें, बट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट की प्रायोरिटी रहती है कि उनको उनके स्टेट का कॉलेज ही मिले और उनके आसपास ही मिले। एग्री करते हो तो लाइक कर देना। तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 8 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं इसी साल, तो वो नए हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में तो आप जाके ओपीडी में बैठोगे नहीं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। तब तक कोई गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो, टू बी ऑनेस्ट, यानी कि ठीक तरीके से वो थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश हो जाता है, यानी कि पेशेंट फ्लो भी उसमें स्टार्ट हो जाता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये बात आपको समझ में आती होगी। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे अपने स्टेट के अंदर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट, वहां से कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिलेगा राउंड 4 के अंदर ऑल इंडिया कोटे के। तो ये कट ऑफ रैंक अगर एग्जैक्टली यही रहती है तो 25,741 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो लॉजिक मैंने बताया अगर वो होता है तो इससे ऊपर चली जाएगी, 26,000 रैंक तक भी ये हो सकती है। बट मैंने यहाँ पे ±200 लेके चला हूँ, ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कर देना। कुछ कॉलेजेस अपने स्टेट में भी ओपन हुई हैं, जैसे कि यूपी में भी ओपन हुआ था, तो वहाँ से भी इसमें फ़र्क पड़ेगा और महाराष्ट्र स्टेट में भी फ़र्क पड़ेगा, ये बात आप समझ गए होंगे। ओबीसी कैटेगरी में थर्ड राउंड की कट ऑफ 24,982 थी। इसमें 916 रैंक का डिफरेंस था लास्ट ईयर, तो इस साल मैंने इसको ऐड कर दिया है तो 25,898, यानी कि लगभग आप ये समझो कि ये भी 6,000 रैंक तक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि जनरल कैटेगरी से 100 से 150 रैंक का फ़र्क होता है, तो ये आप मान के यहाँ पे चल सकते हो। ±200 मैंने लिखा हुआ है, ग्रीन मार्क ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि 200 ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो मैंने रीजन बताया उनकी वजह से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करेंगे तो 28,702 ऑल इंडिया रैंक राउंड 3 की कट ऑफ क्लोजिंग रैंक थी। इसमें 346 ऑल इंडिया रैंक को मैंने ऐड कर दिया है, तो राउंड 4 में 2024 में एक्सपेक्टेड हो सकती है 29,048 ऑल इंडिया रैंक हो सकती है, और ये हो सकता है कि 29,500 तक भी चली जाए, तो उसमें आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। रीजन बार बार मैं इस वीडियो में समझा चुका हूं आपको अच्छी तरीके से, तो एक ही बात को बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एससी कैटेगरी राउंड 3 की क्लोजिंग रैंक 1,33,872, इसमें 5,763 अगर ऐड कर दिया जाए, जो कि इस साल थोड़ा ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। रीजन मैंने बता दिया है, हर बात पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रीजन में समझा चुका हूँ। तो आपकी कट ऑफ रैंक जो हो सकती है 1,39,635 ऑल इंडिया रैंक तक हो सकती है, ±200। हालांकि इन कैटेगरीज में ज़्यादा डिफरेंस आता है, 200 का नहीं आता। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, बट मैं फिर भी यहाँ पर 200 ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे होने की प्रोबेबिलिटी रहती है।
ST कैटेगरी की बात करेंगे तो राउंड 3 की क्लोजिंग रैंक थी 1,66,849। तो यहाँ पर इसमें 9,217 ऑल इंडिया रैंक मैंने ऐड कर दी है। रीजन क्योंकि लास्ट ईयर ये डिफरेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड की है। तो ये कट ऑफ रैंक आपकी 1,76,066 ऑल इंडिया रैंक तक गवर्नमेंट MBBS मिलने के चांसेस है स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक। अगर इसके बाद में भी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होता है तो यहाँ पर 100 से 200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, प्लस माइनस 200 रैंक यहाँ पर आप मान के चलो कि ये होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो सकती है राउंड 4 ऑल इंडिया कोटे या फिर MCC की राउंड 4 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जब भी सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी मैं आपको और अच्छे से एलिब्रेट कर दूंगा। अगर तो सीट मैट्रिक्स में उतनी सीटें वैकेंट होकर आती हैं जो लास्ट ईयर थी तो ये एग्जैक्ट कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि इस रैंक जो स्कोर बताया है मैंने या तो एग्जैक्टली ये या फिर इसमें 100-200 रैंक ऊपर नीचे होने की प्रोबेबिलिटी है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, बट जो प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, हार्डवर्क करता हूं। यही रीज़न है कि अभी तक जितनी भी कट ऑफ मैंने बताई है वो एग्जैक्टली रही है, यानी कि जो वैसे ही रही है। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो इस बात को समझते होंगे और अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं अजय शर्मा एसनेट की तरफ से सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हम हार्डवर्क करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप जरूर इस चैनल को सपोर्ट करिए लाइक और सब्सक्राइब करके। जितना ज़्यादा कि चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपके लिए चीज़ें ईजी करने की हम कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपका स्कोर बहुत लो है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर हो आप, और आप इस साल एडमिशन लेना चाहते हो इंडिया के अंदर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये बताने का मतलब यही है बार बार आपको, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि MBBS करना चाहता है बट इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से वो नहीं चुकना चाहिए, ये मेरा मतलब है इस वीडियो में बताने का। और 2 से 3 वीडियो मैंने पहले लो स्कोर के ऊपर बनाई है, उनका भी बनाने का यही पर्पज़ था। हालांकि उन वीडियोज़ में मैंने मेंशन ये बात नहीं की थी, बट आपको अभी मैंने समझा दिया है इस वीडियो में। बनाने का रीज़न यही है कि जो स्टूडेंट चाहते हैं MBBS में एडमिशन लेना बट इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से वो नहीं चुकने चाहिए MBBS में एडमिशन लेने से, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज जिनको एडमिशन नहीं लेना कोई बात नहीं है, हम इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ऐसे ही किसी वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो हम लाते रहेंगे, यानी कि ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।